चुनाव का मौसम है, आप भी चुनावी सभाओं का और चुटकुलों का खूब मजा लीजिए। अब जरा सा वो वक्त याद कर लीजिए, मजे के साथ साथ जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेहमानों के सामने कैसे हम सभी लोग बकर बकर किया करते थे और घर वाले आंखें दिखाते रहते थे कि कम बोलो या फिर बोलो ही नहीं। लेकिन हम मानने वाले कहाँ थे जब तक पिटाई नहीं हो जाती थी या फिर जमकर फटकार नहीं पड़ जाती थी। लेकिन अब ये सारा किस्सा हरियाणा में दोहराया गया है। लेकिन ये बात माँ बेटे या फिर घर वालों के बीच की नहीं रही, बल्कि ये बात है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि चाणक्य जी की बात दूसरे राज्य के गृह मंत्री ही नहीं मान रहे हैं, तो आखिर चाणक्य जी की बात और कौन मानेगा। दरअसल अपने बोलने की वजह से और लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की वजह से चर्चाओं में अनिल विज रहते हैं, हर कोई जानता है। आप भी जानते ही होंगे कि अगर वो एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर मुश्किल ही होता है कि उनको चुप कराया जा सके। इसी का सामना इस बार अमित शाह को करना पड़ गया है, जब 8.5 मिनट के भाषण में अमित शाह ने अनिल विज को 4 बार टोका कि प्रभु अब तो खत्म कर दीजिए, अब थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये भाषण यहाँ पर इलेक्शन वाला नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर चुनावी जनसभा को आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी जो स्वागत समारोह है उसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसमें गृह राज्य मंत्री जो हैं अनिल विज वो भी शामिल हुए और उनके 8.5 मिनट के भाषण में 4 बार अमित शाह को टोकना पड़ा। अब इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया और इसको और ज्यादा वायरल करना शुरू कर दिया। अनिल विज जो है हरियाणा बीजेपी के वाकपटु नेताओं में गिने जाते हैं, यानी ज्यादा बोलने वाले और लोगों के बीच में अपनी बोलने की वजह से चर्चाओं में रहने वाले, और तमाम मुद्दों पर उनकी राय सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर देखने को मिल ही जाती है कि वो किस तरीके से बोलते रहते हैं अगर किसी भी टॉपिक पे उन्हें बोलना है। गृह मंत्रालय ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया है। चिंतन शिविर में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों के साथ ही राज्यों के पुलिस के तमाम बड़े अफसर भी शामिल हुए। इसी चिंतन शिविर में ये वाकया पेश आया जहां पर अमित शाह जी इतना ज्यादा परेशान हो गए कि पहले उन्होंने चिट्ठी भिजवाई कुछ दूरी पर बैठे हुए अनिल विज को, लेकिन चिट्ठी को इग्नोर कर दिया गया और फिर आखिर में अमित शाह को बोलना ही पड़ा माइक पे कि अब 8.5 मिनट से ज्यादा हो गया है, प्लीज अब बंद कर दीजिए। इस शिविर में आपको बता दें कानून और व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े मसलों पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अनिल विज को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमित शाह समेत सभी लोगों का आभार व्यक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया था कि आप सभी का शुक्रिया अदा करिएगा, चाहे अमित शाह जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, जो भी लोग यहाँ पर शरीक होंगे। लेकिन जल्द ही हरियाणा के इतिहास, हरित क्रांति में इसके योगदान, ओलंपिक में राज्य के प्रदर्शन और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए खेल के बुनियादी ढांचे से अनिल विज भटक गए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ ही सीट दूर बैठे हुए थे, उन्होंने अनिल विज को एक नोट भेजा। जाहिर तौर पर उसमें भाषण को बंद करने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने अपना माइक चालू किया और अनिल विज की ओर इशारा करते हुए उनको टोक दिया। इस पर राज्य के गृह मंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया। अब आप सोचिए, देश के यानी केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हो और राज्य के गृह मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, तो कैसा महसूस होगा। अमित शाह के तरफ से जो है अनिल विज को टोके जाने के वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आता है कि जब अनिल विज अपनी बात कह रहे थे तो अमित शाह ने उनसे कहा कि उनका 5 मिनट का वक्त था और वो 8.5 मिनट बोल चुके हैं, इसलिए आपको अपना भाषण संक्षिप्त करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसके बाद हरियाणा में ही जो ये पूरा मीटिंग चल रही थी और हरियाणा की ही 112 नंबर की सेवाएं जो हैं उनके बारे में अनिल विज बताने लग जाते हैं, यानी अमित शाह की बात को फिर इग्नोर कर देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दोबारा से बोलते हैं कि कृपया करके अपना भाषण समाप्त करें, हमें समय का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अनिल विज फिर से अपनी बात कहने लग जाते हैं तो फिर से अमित शाह उन्हें बोल देते हैं बीच में टोक
टोकते हुए कहते हैं कि कृपया करके आप अपना भाषण समाप्त कर लें, क्योंकि यहां हम चुनावी सभा को संबोधित करने नहीं बैठे हुए हैं। अब जैसे ही 8.5 मिनट के दौरान 4 बार अमित शाह को अनिल विज को टोकना पड़ गया, तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है, और उनके साथ साथ बड़े बड़े अफसर जो थे वो बैठे हुए थे, वो सारे के सारे लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अनिल विज को ये बात समझ में नहीं आती है। अनिल विज जब उनकी जो है बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बार बार अमित शाह उनको टोकते रहते हैं और सभी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं, वो भी छुप छुपाते हुए कि कोई देख ना ले, अगर देख ले तो कुछ अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आखिर में शाह ने विज से कह ही दिया कि हमें कार्यक्रम बढ़ाना पड़ेगा, आपका धन्यवाद, यानी आप खत्म करिए ना करिए, मैंने खत्म कर दिया, अब आपका धन्यवाद, हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अनिल विज जी, आपको 5 मिनट आवंटित किए गए थे, आप पहले ही 8.5 मिनट बोल चुके हैं, कृपया अपना भाषण समाप्त करें, यह इतने लंबे भाषण देने की जगह नहीं है। इसके बावजूद अनिल विज ने कुछ और सेकंड मांगते हुए कहा कि उन्हें एक और बात करनी है। अनुमति के बाद उन्होंने उपलब्धियों की लंबी सूची को पढ़ना शुरू कर दिया और अब तक अमित शाह उनको 4 बार टोक चुके थे। लेकिन उन्होंने अनिल विज से कहा कि आखिर में कृपया मुझे क्षमा करें, इसे समाप्त करें। अमित शाह ने सख्ती से कहा कि अब कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। जब अमित शाह ने अनिल विज को बार बार टोका तो इस दौरान वहां पर सभी लोग मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नजर आए। अमित शाह जो है गृह मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा में 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन हरियाणा के ही गृह राज्य मंत्री किस तरह से बैठक में गृह मंत्री की बात को इग्नोर करते हुए नजर आए, उनकी बातों को अनदेखा करते हुए नजर आए, एक के बाद एक 4 बार उनको टोकने के बाद भी उनकी बात नहीं मानी और कुछ और सेकंड का वक्त लेने के बाद उन्होंने अपनी बात आखिरकार पूरी कर ली। लेकिन आखिर में झुल्ला करके, गुस्से में आकर के अमित शाह ने बोल ही दिया कि धन्यवाद, अब हम समाप्त करते हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। अब जो ये 2 चुनाव हुए थे, इन दोनों चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही हुआ करते थे और 2014 में बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई थी, जबकि 2019 में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के लायक 46 सीटें नहीं मिल सकी थी। तब बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और अभी भी राज्य में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन ऐसे में जो है बीजेपी के जो है चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को इस तरीके से इग्नोर करना, उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, अलग अलग तरह से कमेंट भी जो हैं वो आ रहे हैं और इस पूरे मामले में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। लेकिन देखना होगा वाकई किस तरीके से अनिल विज जो हैं वो बोलने की वजह से वैसे ही जाने जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बोलने की वजह से सामने वाले की बात ही नहीं सुनना, और जब आपके सामने हो गृह मंत्री तो आप कैसे बात नहीं सुनेंगे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी ना। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है और अनिल विज के इस तरीके से लगातार बोलने पर और अमित शाह के टोकने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।